Chapter 12 Motion and Time. Part 2nd. Today's topic is uniform and non-uniform motion. A body said to be moving in uniform motion if it is moving along a straight line and cover equal distance in equal time. जब कोई भी बॉडी या व्हीकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी एक फिक्स टाइम के अंदर एक फिक्स इक्वल डिस्टेंस कंप्लीट करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे 5 मिनट है, ठीक है, ओके, 5 मिनट के अंदर अगर मान लो 10 मीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है, 5 मिनट में वो कितना कर रहा है, 10 मीटर की। नेक्स्ट अगले 5 मिनट में भी 10 मीटर की और अगले नेक्स्ट 5 मिनट में भी वो 10 मीटर की डिस्टेंस तय करता है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गई है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। एग्जाम्पल, ए कार मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एवरी 1 आवर, 25 किलोमीटर इन एवरी हाफ एन आवर एंड 12.5 किलोमीटर इन एवरी 15 मिनट्स। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक कार जो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आवर में 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि 25 किलोमीटर वो चलती है हाफ आवर में यानी 30 मिनट में। तो हाफ आवर में वो 25 किलोमीटर करती है और 15 मिनट में अगर वो 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो ये डिस्टेंस जो है, ये मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के अंदर एक फिक्स्ड डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट इज मीन मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। इसे हम मोशन यूनिफॉर्म कहेंगे। ए real life example of uniform motion is a car moving in a straight line on a clear highway with a constant speed। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो एक कार जो होती है मूव करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, कहाँ, हाईवे पे चल रही है। तो हाईवे पे बिल्कुल रास्ता क्लियर होता है, तो क्लियर हाईवे पे कांस्टेंट उनकी एक फिक्स स्पीड के साथ में वो मूव करती है। नेक्स्ट है, ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यानी यहाँ पे एक इक्वल टाइम जो आपको दिया गया है 5 मिनट का या एक कार का 1 घंटे का जो भी दिया गया है उसमें एक अनइक्वल डिस्टेंस कंप्लीट की जा रही है, कवर की जा रही है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि ये 1 आवर, ठीक है, 1 आवर के अंदर अगर मान लो 50 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, नेक्स्ट 1 आवर के अंदर वो मान लो 50 की जगह 60 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट 1 आवर के अंदर 55 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कंप्लीट करता है। तो वो एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, कवर कर रहा है। ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, ए कार मूविंग ऑन ए बिजी रोड शो ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि एक कार का मोशन जो वो एक बिजी रोड या कॉलोनी या फिर सिटी के अंदर जब वो मूव होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ में करती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ स्पीड। आप कैसे मेजरमेंट करते हो, तो ऑफकोर्स उसके लिए कोई ना कोई टूल्स तो होता ही है। द स्पीड ऑफ कार, बसेस, अदर व्हीकल आर मेजर बाय द डिवाइस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। जिस डिवाइस के द्वारा इन व्हीकल्स का हम स्पीड मेज़र करते हैं इसे स्पीडोमीटर कहते हैं। इट इज़ इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। ये हमें किस में शो करती है, किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीडोमीटर जो है स्पीड को शो करती है। नेक्स्ट जो होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर इज़ अनदर डिवाइस दैट इज शो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल इज़ इन किलोमीटर। ये ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को शो करता है कि किलोमीटर में शो करता है कि कितने, मतलब कितना जो है डिस्टेंस वो कंप्लीट कर चुका है। तो वो आपने इस डायग्राम में देखा होगा, आपके जो व्हीकल होता है उस व्हीकल के अंदर यहाँ पे जो बने हुए हैं ये तो इसकी क्या होती है, स्पीड बताती है 40, 50, 60, 70 जो भी है। और जस्ट इसके नीचे एक कॉलम बना हुआ होता है जिसके अंदर आपका डिस्टेंस होती है वो मेज़र होती है 2345 जो भी है वो उसके अंदर शो होती है। तो ये ओडोमीटर हो गया।
इसी के बेस पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, स्पीड को कैलकुलेट करना है बस के द्वारा। डिस्टेंस जो है वो कितनी डिस्टेंस है, 7200 मीटर 1800 सेकेंड के अंदर वो अगर कवर करती है तो उसकी स्पीड क्या है। तो हम फॉर्मूला पहले से ही पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला है आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस जितनी ट्रेवल की गई अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस जो है वो 7200 डिस्टेंस है और 1800 सेकेंड में किया गया, तो डिवाइड करने पर आता है ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड के अंदर आपका कंप्लीट होता है। क्योंकि आपकी डिस्टेंस जो है वो मीटर में दी हुई है और टाइम जो है आपका सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको यूनिट भी यही यूज़ करनी है। किलोमीटर पर आवर की बजाय आप क्या यूनिट करोगे, मीटर पर सेकंड यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। Example, the distance between Delhi to Lucknow is 500 किलोमीटर. Much time will be a bus take to cover the distance at the इतना एवरेज देखो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, 500 किलोमीटर होगी। स्पीड कितनी है इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आवर में वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और टोटल उसने जो डिस्टेंस की है वो 500 की है। तो इसने कहा स्पीड किस स्पीड से वो कर रहे हैं, तो स्पीड आपकी ये हो गई है, टाइम डिस्टेंस ये हो गई, टाइम करना है। तो पहले तो आपको जो फॉर्मूला अप्लाई है वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्पीड बराबर टाइम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें किसको मेज़र करना है, हमें टाइम को मेज़र करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि टाइम को हम इस साइड ले आएंगे और स्पीड को वापस इधर लेकर जाएंगे। तो इस तरह से नया जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका ये रेडी होगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में टाइम आ जाएगा। तो आपका डिस्टेंस है 500 किलोमीटर और स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करने पर आपका आंसर आ रहा है 10 आवर, यानी 500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 10 आवर के अंदर कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए कार मूविंग एट ए एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टेकन रीच एट द डेस्टिनेशन, फाइंड द डिस्टेंस कवर। एक कार जिसे की स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है और उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 5 आवर लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं अगर, तो डिस्टेंस बताओ कि इतने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 5 घंटे अगर चलता है तो कितनी डिस्टेंस कंप्लीट होती है। फॉर्मूला वही आपका वापस से ये का यही बनता है और आपको इसमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो आपका यानी डिस्टेंस इससे फाइंड करनी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और स्पीड आपकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ आ जाएगी। तो डिस्टेंस को हम यहीं रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो 50 इंटू 5 बराबर 250 किलोमीटर वो 5 घंटे में कवर कर पाता है। The National Physical Laboratory in New Delhi has a clock that can measure time interval with a accuracy of 1 millimouth of a second। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, जहाँ पे एक क्लॉक प्रेजेंट है जिस क्लॉक के द्वारा मेज़र कर सकते हैं एक ऐसा इंटरवल टाइम जो एक्यूरेट बताता है आपको 1 सेकंड के अंदर कितने मिलीमंथ जो है, जो भी ये एक्यूरेट टाइम जो है वो उसके शो होता है। नेक्स्ट है टाइम इंटरवल। द टाइम इंटरवल बिटवीन सनराइज एंड द नेक्स्ट, एक आज के सनराइज से लेके दूसरे दिन तक के सनराइज के दिन को हम क्या बोलते हैं, ए डे, एक दिन कहते हैं। द टाइम पीरियड फ्रॉम वन सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड नाइट। आज जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद में मॉर्निंग दूसरे दिन का जो सनराइज है इसके बीच के दिन को, बीच जो पीरियड टाइम जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, नाइट, रात्रि कहेंगे। द टाइम इंटरवल बिटवीन वन न्यू मून, एक नए मून से लेके नेक्स्ट नए मून तक के समय को हम 1 मंथ कंप्लीट कहेंगे, क्योंकि इसके बीच में अमावस्या भी कंप्लीट हो जाती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड ईयर, और अर्थ के द्वारा सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है वो 1 साल का पीरियड टाइम कहलाता है। मेजरिंग ऑफ द टाइम, यू reach school on a time every day. You eat lunch, dinner time in a day. You do several activities at the different time. This show accurate measurement of a time is necessary। इससे हमें पता चलता है कि टाइम की एक्यूरेंसी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। You look at the clock, watch several time during the day and night।
Can you tell that the time of a day is without looking clock? You can probably have the idea about the time but can't exact. आप बिना वॉच को देखे टाइम का अनुमान लगा सकते हो पर एग्जैक्ट टाइम का नहीं लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेजरिंग टाइम इन ओल्डन डे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।